आज का बाइबल का वचन यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 7 से 17 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 18 वचन 21 से लेकर अध्याय 19 वचन 1 तक। यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 7 से 17। प्रभु ने यहोशुआ से यह कहा, मैं आज से इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी इजरायली तुम्हारा महत्व समझे और यह जान जाए कि जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उसी तरह तुम्हारे साथ भी रहूंगा। तुम विधान की मंजूषा ढोने वाले याजकों को यह आदेश दोगे, जब तुम लोग यरदन नदी के तट पर पहुंचो तो नदी में ही खड़े हो जाओ। इसके बाद यहोशुआ ने इजरायलियों से कहा, यहाँ आओ और अपने प्रभु ईश्वर का आदेश सुनो। यहोशुआ ने कहा, अब तुम जान जाओगे कि जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच है और तुम लोगों के सामने से कनानियों को निश्चय ही भगा देगा। समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा तुम लोगों से पहले यरदन पार करेगी। 12 व्यक्तियों को चुन लो, हर एक वंश से एक व्यक्ति को। जो ही समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक यरदन नदी के पानी में पैर रखेंगे, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम जाएगा और ठोस पुंज जैसा हो जाएगा। जब इजरायली अपने तंबू उखाड़ कर यरदन पार करने निकले तो विधान का मंजूषा ढोने वाला याजक उनके आगे आगे चले। जो ही मंजूषा ढोने वाले याजकों ने यरदन के पास जाकर पानी में पैर रखा, कटने के समय यरदन का पानी उमड़कर तट पर फैल जाता है। त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम गया और सारतान के निकटवर्ती आदम नगर तक ठोस पुंज जैसा बन गया। अरबा के समुद्र अर्थात लवण समुद्र की ओर उतरने वाला पानी बह निकला और इस प्रकार इजरायली यरीको के सामने पार उतरे। जब इजरायली सूखे पांव उस पार जा रहे थे तो प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक यरदन के बीच के सूखे तल पर तब तक खड़े रहे जब तक सभी लोग यरदन के उस पार नहीं पहुंचे। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 18 वचन 21 से लेकर अध्याय 18 वचन 21 से लेकर अध्याय 19 वचन 1 तक। तब पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिर कर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस वो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी।
तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कोड़ी कोड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अपना यह उपदेश समाप्त कर ईसा गलीलिया से चले गए और यरदन के पार यहूदिया प्रदेश पहुँचे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमेन।